हेलो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं अब अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अपन को इसका रेसिप्रोकल करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें अपन को, देखो रेसिप्रोकल सीधा सिंपल सा है कि रेसिप्रोकल क्या होता है अपना, पहला 1/9 है, 1/9 है तो फ्लिप द फ्रैक्शन। मतलब फ्लिप द फ्रैक्शन कैसे कि जो अपना ये नीचे वाली डिजिट होती है इसको अपन क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करना पड़ता है यहाँ पे। तो जैसे 1/9 है तो ठीक है, अब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, ये 9/1 हो जाएगा। समझ गए, ये अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2 1/5। मतलब ये अपन को क्या दे रखा है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अपन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 2 कितना हो गया 10 प्लस का 1, तो 10 + 1 कितना हो गया 11/5। अब इसी को अपन को रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल जब करना है तो इसको क्या करेंगे, जस्ट एक उल्टा। अगर आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं समझ में आता तो आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट इसको क्या करना है, अपन को उल्टा करना है। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/2। 5/2 सिंपल दे रखा है अपन को प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसलिए डायरेक्ट अपन को इसको रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सेम चीज़ है, सेम चीज़ इसमें भी है। अपन को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर डायरेक्ट अपन उसको क्या करेंगे, एक रेसिप्रोकल बना देंगे। ठीक है, अब जैसे ई वाले में आपको क्या दे रखा है कि 7, कुछ नहीं दे रखा है, तो अपन को एक डिजिट लेनी है, फिर इसका जाके इसके बाद रेसिप्रोकल करना रहेगा। ठीक है, ठीक, सेम चीज़ अपने पास क्या है, एफ वाला, एफ में भी 4/5 है, रेसिप्रोकल करोगे तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब अपन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा कि डिवाइड द फॉलोइंग। मतलब ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसको डिवाइड, मतलब डिवाइड द फॉलोइंग। अब मैं आपको बताती हूँ थ्योरी पार्ट। जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या रखा है कि 5 डिवाइडेड बाय 10/7 दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किसका, 5 × 10/7। 5 × 10/7 करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है। अब ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 5 × 7 हो जाएगा /10, तो 35/10 आ गया, 35/10 आ गया। तो अब इसको अपन काहे से डिवाइड करेंगे, देखो 35 को तुम डायरेक्ट 5 से डिवाइड करो। 5 7 जा 35। ठीक है, तो 7 आ गया। अब 10 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 5 से, तो 5 2 जा 10, तो 7/2 आ जाए। जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करने का तो अपन को दिया नहीं, नॉर्मल सिंपल अपन को क्या दे रखा है, डिवाइड करने का दे रखा है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी में। अभी अपन को क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन जब है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मतलब इसको अपन को क्या बनाना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, जो कि कैसा होगा कि 5 × 2 प्लस का 4, तो 5 × 2 प्लस का 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपना 5, तो मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल। अब अपन को इसको क्या करना है, 7 × या इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो 5/14 हो जाएगा। तो इसको अपन किससे काटेंगे, 7 से काटना हो तो 7 से काट दो। ठीक है, नहीं तो देखो अगर ऐसा भी काटोगे तुम कि 7 × 14, तो ये सेम अपॉन में ही रहेगा। तो एक काम करना, ये क्या हो जाएगा, 7 5 से कितने हो गए 35/14 एज इट इज़ रहेगा। फिर इसको काहे से काटते हैं अपन, 7 से काटते हैं, तो 7 5 जा 35 आता है, और 7 2 जा 2। तो अब 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सेम आंसर ये हो जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है? हाँ, चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको PDF भी चाहिए नोट्स की तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। सेम अब देखिए थर्ड क्वेश्चन सी वाला भी यही है, 1/7 डिवाइडेड बाय क्या है 2/5, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है अपन को, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, ठीक है। तो 5 × 1 7 × 14, अब आप कर ही लोगे, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, बाकी आपको चीज़ें समझ में आए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। डी वाला इसमें भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये आप देख लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। 8 × 1, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ कैसे किसको काटा अब ये देख लेते हैं। 8 × 3, तो देखो अब इसको अपन ने ऐसे काटा, 2 की टेबल से काटो क्योंकि 2 से दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं, तो दोनों 2 से अपने क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएगा। अब 4/3 किसी से नहीं कटेगा, तो 4/3 को डिवाइड करो, तो 3 × 1 = 1 बचेगा, ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। 2/9 बाय 5/7, यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, अगर y लिखा है तो मतलब ये डिवाइड है, सेम चीज़ इसमें भी चलेगा। इसके नोट्स आप देख लीजिए, ठीक है। f वाला भी है, f में क्या है आपको सेम है, ठीक है, ये देख लो, इसको ऐसे करना है, सेम चीज़। पहले इसको है ना अपन को मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर सेम चीज़ सॉल्व करते चलना है, जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया है। तो आप ऐसे ही करके आप इसको आंसर निकाल लें, तो 9/14 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4/7 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/21, तो फाइंड द अदर नंबर। मतलब कि तुमको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, वो कितना है 4/7। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर 5/21 है तो फाइंड करना अदर, मतलब एक का नंबर, जब 2 नंबर दे रखे हैं तो एक का नंबर क्या हो गया 5/21, तो दूसरा अपन को फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी। प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर तुमको प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 4/7, फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर अपन को नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अपन ये फॉर्मूला लगा दिए, आइसोलेट द अननोन नंबर। अब अपन को अननोन नंबर नहीं पता, तो प्रोडक्ट पता है, फर्स्ट नंबर पता है, तो अपन क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट से और फर्स्ट नंबर से अपन सेकंड नंबर निकाल लेंगे। इसको इधर लेके आए तो ये क्या हो गया डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, प्लस रहता है तो माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस रहता है तो प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर 4/7 डिवाइडेड बाय 5/21, इसको इधर ले, तो इससे अपना क्या निकल आया, सेकेंड नंबर निकल आया। अब सेकेंड नंबर अभी निकला नहीं है, अपन को निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको देखो 4/7 हो गया, तो इसको अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/7 इंटू इसका रेसिप्रोकल किया तो 21 में क्या हो गया अपने पास 5 हो गया, ठीक है। इस वाले का रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 21/5 हो गया। तो देखो अब इससे 7 से 21 कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा 4 × 3 1/5 बचा, ठीक है। अब 4 × 3 = 12, 5 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको अपन को 5 को 12 से डिवाइड करोगे, जब 5 को 12 से तुमने डिवाइड किया तो 5 × 2 = कितना हो गया 10, 2 एज इट इज़ रहेगा। तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदर नंबर आपके पास हो गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1/4, 1/12, 1/8 एंड 1/20, ठीक है, ये कह रहा है। अब हिंट, एवरेज ऑफ सम ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब आपको हिंट भी दे रखी है इसमें। तो आपको इसमें क्या करना है कि देखो हिंट दे रखी है, हिंट जब दे रखी है तो आपको उस अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो बी नीड टू, अपन को ये सारे नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स दे रखे हैं, सारे को क्या करना है अपन को ऐड करना है। अब ये जो नंबर होते हैं तो इन एक साथ अगर दे रखा है किसी चीज़ में फ्रैक्शन में, तो इनका अपन को क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने साइड में एलसीएम लिया है, साइड में एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद 2 × 2, 2 × 2
2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितने होते हैं 120। तो तीनों का मिला के अपने पास एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। अब कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू हैव अ डिनोमिनेटर ऑफ 120, मतलब कि डिनोमिनेटर इसको अपन ने हमेशा क्या बोलते हैं डेनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर। तो ठीक है, अब अपन को ऐसे डिजिट लेना है, ऐसे डिजिट सोचना है, जैसे अब यहाँ क्या दे रखा है आपको 1/4 दे रखा है, तो ऐसी डिजिट लो कि 1/4 मतलब 4 का कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि 120 आए, और अपन को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम लेने पड़ेंगे तब जाके काम चलेगा। तो जैसे देखिए अब 1 इंटू 30 क्या लिया तो 30 हो गया, 4 इंटू 30 लूँगी तो 120 हो गया, मतलब इसके साथ अपन को कॉम्बिनेशन बनाना है। अब जैसे ये 12 है तो 12 के साथ ऐसी कौन सी डिजिट लूँ कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 120, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। ठीक है, अब 8 के साथ ऐसी कौन से डिजिट लूँ कि 120 हो गया, तो ये ले लिया अपन ने 15 ले लिया। अब सेम चीज़ 20 के साथ भी लेंगे तो क्या लेगा कि 120 आए। आ गई बात समझ में? ठीक है, फिर अब जब तीनों फॉर्म आ गए अपने पास, तीनों फॉर्म जब आ गए तो अपन को क्या करना है, नाउ एड द न्यूमरेटर टुगेदर सम, मतलब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बोले तो जो अपनी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई थी, न्यूमरेटर ये 30 10 15 6 ये सारे क्या है अपने न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर को सबको प्लस कर लो, एलसीएम क्या आएगा 120, इन सबको प्लस किया तो 61 अपन में 120 आएगा। अब जब 120 आया तो अब अपन को क्या करना है कि डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, देयर आर 4 नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ये 1 2 3 4 ये 4 है अपने पास, तो इन सारी की टोटल करना है अपन को किससे 61 120 से डिवाइड कर लेंगे। तो सेम चीज़ फिर एवरेज निकालना है हम, तो क्योंकि अपन को ये फॉर्मूला दे रखा है ना, उसने हिंट भी दे रखी कि सम ऑफ वैल्यूज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखिए सेम चीज़ निकाल लिया अपन ने 160 इंटू 1/4, इसका इसके साथ सामने सामने हो गया, और 120 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 16/480। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज कितना हो गया 61/480, यही आपका आंसर है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब अपन कौन सा फिफ्थ वाला लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है कि 32 लीटर ऑफ मिल्क है, 32 लीटर ऑफ मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग ऑल द स्टूडेंट इन अ हॉस्टल इफ ईच स्टूडेंट गोट 4/5 लीटर ऑफ मिल्क, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द हॉस्टल, मतलब कि देखो 32 लीटर ऑफ मिल्क है, 32 लीटर आपके पास मिल्क है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इन अ हॉस्टल, और प्रत्येक स्टूडेंट को कैसा मिल रहा है उसमें 4/5 लीटर। तो कितने हाउ मेनी स्टूडेंट है कि जिनको इतना मिला, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है 32 लीटर है, तो टोटल मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड 32 लीटर, टोटल मिल्क अपने पास कितना है 32 लीटर है, मिल्क पर स्टूडेंट को कितना मिल रहा है 4/5 लीटर। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने हैं 32 को मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवाइड कर दो 4/5, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करने के बाद अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल स्टूडेंट 32 इंटू कितना हो गया 5, या तो एक काम करो इसको डायरेक्ट काट लो, कट कर देंगे तो 4 का 32 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 की टेबल में 32 कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में, कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में, तो ये डायरेक्ट अपने पास क्या निकल आया ये निकल आया। ठीक है, अगर ऐसा करना हो तो ऐसे कर लो, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, तो आपके पास देयर आर 40 स्टूडेंट इन द हॉस्टल, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है आपके पास 40 स्टूडेंट है। ठीक है, आ गई बात समझ में? सेम जाने इज मेकिंग अ राइस डिश, द रेसिपी फॉर 1 person required 1/2 cup of rice. She has a 3 kg bag of rice. If 1 cup of rice weighs 250 ग्राम, तो हाउ मैनी पीपल कैन शी सर्व विद द रेसिपी, मतलब कि जाने ने मेकिंग राइस डिश बनाई जिसमें रेसिपी ऑफ 1 person को रिक्वायर्ड थी 1/2 कप ऑफ राइस, तो 3 kg बैग ऑफ राइस में 1 कप ऑफ राइस बेस 250 ग्राम्स था, तो हाउ मेनी पीपल कैन सर्व द रेसिपी, मतलब कितने पीपल को उसने सर्व किया। तो देखो कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा है कि जाने हैज़ अ 3 kg बैग, 3 kg में 3 kg मतलब 3 kg, तो
1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो अब 3 kg का निकालना है तो 3 × 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 3000 ग्राम्स, ठीक है। अब 1 कप का निकालना है तो 250 से 3000 को डिवाइड करो, तो 3000 को मैंने 250 से डिवाइड किया तो एक काम करो ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसको अपन इसको डायरेक्ट काट दो, कैसे काटोगे 5 नहीं, अपन एक काम करते हैं डायरेक्ट इसको डिवाइड ही करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे में आप लोग भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मैं तो बता दूंगी। 250 1 जा 250 कर देते हैं, 250 1 जा 250, ठीक है। 0 10 में से 5 माइनस किया तो कितना है अपने पास 5 और ये 0, तो 250 इंटू 2 कितना होता है 500, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया तो ये कितना आ गया अपने पास 12 कप। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सर्विंग 12 कप में 1/2, क्योंकि 1/2 पर पर्सन जा रहा है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 2 कितना होता है 24, तो 24 पीपल में सर्व हो गया, ठीक है। ठीक है, अब 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि मिथुन वॉट 1/2 kg ऑफ स्वीट्स फॉर हिज बर्थडे पार्टी, ही विल give each child 1/20 kg of sweet, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर अटेंडिंग हिज बर्थडे पार्टी। मतलब मिथुन ने क्या किया, खरीदा 1/2 kg ऑफ स्वीट फॉर हिज बर्थडे पार्टी के लिए, खुद की बर्थडे पार्टी के लिए 1/2 kg स्वीट्स खरीदा। ही विल गिव ईच चाइल्ड 1/20 kg ऑफ स्वीट्स, उसको प्रत्येक बच्चों को देना था 1/20 kg ऑफ स्वीट, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर अटेंडिंग हीज बर्थडे पार्टी, मतलब उसने सबको 1/20 kg दिया। तो अब इसको क्या करना है, अपन को बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो देखो मिथुन वॉट खरीदता 1/2 kg, तो देखो अब ईच चाइल्ड को कितने दिए इतना, तो बस सिंपल सा है, इसमें अपन को 1/2 डिवाइडेड बाय 1/20, इसका अपन को रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल करना जरूरी है सब में, ठीक है। रेसिप्रोकल कर लेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर मल्टीप्लाई किया, बस ये 21 जा 20, 2 × 2, तो 2 का 10 से डिवाइड कर दिया, तो मतलब 20 चिल्ड्रंस आ गए, ठीक है। द वेट ऑफ अ बॉक्स इज 1/20 kg, तो हाउ मैनी बॉक्सेस कैन बी शिप्ड इफ अ बोट कैन कैरी अ वेट ऑफ 720 kg। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि वेट ऑफ बॉक्स की कितनी है 1/20 kg, तो हाउ मैनी बॉक्स, कितने बॉक्स है जो कि शिप किए बोट में भेजने के लिए, वेट ऑफ 720। हाँ, द वेट ऑफ 1 बॉक्स वेट कितना था 1/20 kg, ठीक है। तो द बोट कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 720 kg, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 720 डिवाइडेड बाय 1/20, तो 720 इंटू 20/1, तो 720 इंटू 20, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 720 2 0 0 0 0, 2 का 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 0 0 4 1 4, ठीक है। अपना डायरेक्ट ये आंसर आ गया, ठीक है। अब 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A car travels 3/4 किलोमीटर इन 5 मिनट, तो फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हिंट है स्पीड और डिस्टेंस टाइम अपन को मैनेज करना है। तो देखो कार ट्रेवल कर रही है 3/4 किलोमीटर, ठीक है। टाइम 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, ये चीज़ अपन को पता है। अब अपन को टाइम 5 मिनट का निकालना, तो क्या करना पड़ेगा 5 मिनट का 5/60 को डिवाइड करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 1/12 कैसे आएगा, देखो 5 1 जा 5, 60 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपने पास टाइम तो आ गया, अब डिस्टेंस स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए 3/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/12, ठीक है। तो 3/4 इंटू 12/1, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 36, 4 9, 4 का 36 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 टाइम्स में 36 है, तो 9 किलोमीटर पर आवर। अब
ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉरी 10th क्वेश्चन क्या है, इन अ पार्टी 2/5 ऑफ a can of juice was consumed if the quantity of juice consumed is 8 liter. Find the total capacity of the can in liter. मतलब कि देखो पार्टी में 2/5 क्वांटिटी कंज्यूम कितना किया है 8 लीटर, तो लेट टोटल कैपेसिटी ऑफ अपन को नहीं पता तो निकालना है, x मान लिया मैंने, तो 2/5 क्योंकि ये पार्टी अपन को दे रखी इंटू एक्स हो गया इक्वल टू 8, टोटल कंज्यूम किया है 8 लीटर, तो बस x को इधर ले आओ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया, तो 8 × 5 अपॉन में 2 हो गया, तो x इक्वल टू 40 डायरेक्ट, 8 5 जा 40 डिवाइडेड 2 को 40 से डिवाइड किया 20 लीटर आ गया अपना आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे है ना कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको इस चैप्टर के प्रॉपरली नोट्स शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।